Welcome back to my channel. So, continuing on with the series of surgery crisp and concise case discussion, today's topic would be ulcer. Surgery में two most important topics are the ulcer and the swelling. अगर ये दोनों अच्छे से आते हैं, you can deal with any surgical case more or less. ठीक है, कर ही लोगे. So, starting on with the ulcer. Ulcer में सबसे पहले we have to do the history taking. तो क्या क्या पूछेंगे? अगर कोई अल्सर है तो उसकी ड्यूरेशन पूछेंगे. हमेशा ना ऐसे याद रखो, जैसे सोक्रेट्स निमोनिक है वो पेन के लिए यूज करते हैं, बट उसी से रिलेटेड वी कैन आस्क अल्सर में भी साइट क्या है, ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है एंड मोड ऑफ ऑनसेट बिकम्स इंपॉर्टेंट. क्या अल्सर स्पॉन्टेनियसली हुआ है या कोई ट्रॉमा था फॉलोइंग दैट हुआ है, या फॉलोइंग पहले कोई स्वेलिंग थी उसके बाद वो अल्सर में कन्वर्ट हो गई. फिर प्रोग्रेस पूछनी है कि व्हाट वाज द चेंज इन साइज एंड शेप, एंड कैसे पेशेंट से पूछना है पहले क्या साइज था अब क्या साइज हो गया. कोई पेन है ओवर द अल्सर, अगर पेन है तो फिर पेन की डिटेल लेनी इंपॉर्टेंट है कि साइट ऑफ पेन क्या था, कोई रेडिएशन है, व्हाट इज द कैरेक्टर एंड द सिवियरिटी ऑफ द पेन. कोई अल्सर में से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, विच डिस्चार्ज कैन बी सीरियस डिस्चार्ज, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज है, कोई हीमोरेजिक डिस्चार्ज है अगर, एंड कोई एसोसिएटेड डिजीज पेशेंट को है जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है, कोई सिकल सेल अनीमिया तो नहीं है, टीबी एसोसिएटेड है क्या, वैरिकोज वेन है क्या, सिस्टमिक मेलिग्नेंसी, या फिर इवन इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट्स लाइक एड्स है, HIV. देन पास्ट हिस्ट्री ऑफ सिमिलर अल्सर्स अगर हुआ है, कोई हिस्ट्री ऑफ टीबी है, पर्सनल हिस्ट्री में स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक बिकम्स इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जामिनेशन ऑफ अल्सर. अल्सर के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन, what is an edge and what is the floor of an ulcer. So सबसे पहले इनिशियल हम यही शुरू करते हैं, अल्सर क्या होता है. पहली बात तो अल्सर इज द ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द टिश्यू एंड या फिर कवरिंग एपिथेलियम है विच इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूलर डेथ. ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एन अल्सर. एंड अल्सर के बाद जो फ्लोर है, एज है, मार्जिन है, इवन द बेस ऑफ द अल्सर, व्हाट इज इट. तो मार्जिन जो होता है दैट इज जो नॉर्मल जो टिश्यू है उसके बीच में और अल्सर के बीच में जो है दैट इज द मार्जिन. एज क्या है, जो मार्जिन और फ्लोर के बीच वाला पार्ट है. ठीक है, एंड फाइनली फ्लोर जो हमें विजिबल हो रहा है, एंड बेस हम यूजुअली पैल्पेट कर ज्यादा फील करते हैं. सो यू हैव टू डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम. सो लोकल पहले तो जनरल एग्जामिनेशन पेशेंट में जैसे जस्ट लाइक एनी अदर केस, एंड देन लोकल एग्जामिनेशन पे, इंस्पेक्शन पे सबसे पहले नंबर ऑफ अल्सर्स कितने, अ सिंगल अल्सर है या मल्टीपल अल्सर्स है, ओवर कहाँ पर है, तो साइट इन रिलेशन टू एनी बोनी लैंडमार्क यू हैव टू एक्सप्लेन द साइट ऑफ द अल्सर. एक्सटेंट कितनी है यानी उसकी प्रॉपर डायमेंशंस लिखनी है. शेप क्या अल्सर का, सर्कुलर है, ओवल है या इरेगुलर इन शेप है या फिर एक सर्पिंजिनस है सिर्फ. फिर साइज ऑफ द अल्सर बिकम्स इंपॉर्टेंट. मार्जिन होता क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द जंक्शन ऑफ द नॉर्मल स्किन एंड द पेरिफेरी ऑफ द एज ऑफ द अल्सर. सो मार्जिन या तो इरेगुलर होगा या फिर रेगुलर होगा. देन कम्स द एज ऑफ द अल्सर. एज क्या है, इट इज द एरिया ऑफ द अल्सर विच लाइज बिटवीन द फ्लोर एंड द मार्जिन. एंड एरिया जो एज है दैट कैन बी द स्लोपिंग एज. स्लोपिंग एज कहाँ मिलेगा, हीलिंग अल्सर्स का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है. अंडरमाइंड एजेस, अंडरमाइंड एजेस का मतलब है ये अल्सर है और ऐसे एजेस जा रहे हैं. ठीक है, तो यानी अंदर है, ऊपर से उतना नहीं दिख रहा जितना अंदर से दिख रहा है. So this is seen in case of the TB. There is the punched out which is seen in the arterial yet trophic ulcers. Punched out मतलब simple एक पंच मार कर निकाल लिया. Arterial yet trophic. Then is the raised out and rolled out है तो squamous cell carcinoma हो सकता है. And अगर beaded appearance है, raised and beaded, तो वो rodent ulcer हो सकता है which is seen in case of the basal cell carcinoma. देन फ्लोर ऑफ द अल्सर क्या है, दिस इज द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द अल्सर. इसके अंदर या तो रेड ग्रैन्युलेशन टिश्यू हो सकता है या पेल ग्रैन्युलेशन टिश्यू या स्लफ ऐसे हो सकता है. यू हैव टू डिस्क्राइब दैट. फिर अगर कोई डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, अमाउंट बताना है, वेदर द डिस्चार्ज इज फाउल स्मेलिंग और नॉट. ठीक है, देन एडजेसेंट एरियाज ऑफ द अल्सर एक्सप्लेन करना है. कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई स्किन चेंज एसोसिएटेड तो नहीं है, सेकेंडरी चेंज हो, पिगमेंटेशन हो या फिर एसोसिएटेड कोई वीनस डिजीज प्रेजेंट हो, देन उसको हम पैल्पेट करेंगे. सो पैल्पेशन के ऊपर सबसे पहले टेम्परेचर, फिर आएगा टेंडरनेस, फिर साइज ऑफ द अल्सर. जो हमने इंस्पेक्शन पे किया था वी कैन राइट दैट कंफर्मिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द confirming our findings of inspection on palpation ऐसे कर. So temperature, tenderness, size of the ulcer क्या है, margin and edge में what is the type of the induration अगर कोई present है, base can be palpated only, तो कभी भी base inspection पे नहीं लिखना. And feel the base by picking up the ulcer between the thumb and the index finger, and उसके बाद
मतलब उठाकर उसे फील करो। फिर मोबिलिटी ऑफ द बेस को देखना है, एंड कोई डिस्चार्ज है अगर पैल्पेशन पे तो वो डिस्क्राइब करना है। फिर फाइनली यू हैव टू एग्जामिन द रीजनल लिम्फ नोड्स एंड एडजेसेंट जॉइंट्स पे, एंड एडजेसेंट जॉइंट्स पे बोथ एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट करनी है, यानी खुद भी मूव करके देखना है एंड फिर पेशेंट को भी मूव करने के लिए कहना है। एंड उसके साथ में कोई नर्व लीजन है अगर, आर्टीरियल पेरिफेरल पल्सेस सारी देखनी है, एंड फाइनली छोटे में सारी सिस्टमिक एग्जामिनेशन एक्सप्लेन करनी होती है। नाउ कवरिंग ऑन अ बिट ऑफ द वाइवा वॉइस, तो पेनफुल अल्सर्स किस किस केसेस में देख सकते हैं। पहला, अगर कोई आर्टीरियल अल्सर है तब पेनफुल हो सकता है, अगर कोई ट्रोफिक अल्सर है या फिर कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्सर हुआ है तब भी अल्सर पेनफुल हो सकता है, एंड अगर मिलिग्नेंसी एंड वो आसपास की नर्व्स को इन्वॉल्व कर रहा है तब भी हो सकता है। देन पेनलेस अल्सर हो सकता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में। हम डायबिटिक फुट कहते कब है, मतलब उसके व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डायबिटिक फुट, तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सेंसरी कंपोनेंट, दूसरा मोट सेंसरी, यानी क्योंकि पिकिंग जो पिन प्रिक पेन है दैट इज द फर्स्ट सेंसेशन, ठीक है, जो लॉस्ट होती है डायबिटिक के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी में। दूसरा मोटर सेंसेशंस, क्यों, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से एक तो चीरो आर्थ्रोपैथी होती है, ठीक, जिसमें प्रेयर साइन भी, ऐसे वाला प्रेयर साइन भी दिखता है, ठीक है। दूसरा फ्लैट फुट हो सकता है, एंड डायबिटीज़ के केस में आर्चेज ऑफ द फुट जो है, जैसे मीडियल जो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज हैं, ये सारे लॉस हो सकते हैं। एंड दूसरा ऑटोनॉमिक कॉम्पोनेंट, जिसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर डायबिटिक फुट में ड्राई स्किन एंड ईजी टू डैमेज हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज के अंदर माइक्रोवास्कुलेचर भी इन्वॉल्व होता है, एंड तीसरा जो इन्फेक्शन है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर द डायबिटिक फुट के कंडीशंस, एंड ये जनरली पेनलेस होगा। तो पेनफुल देख लिया, पेनलेस देख लिया, ऑल्सो वीनस अल्सर ऑफ द फुट इज ऑल्सो अ पेनलेस कंडीशन, सॉरी फॉर द मूवमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायबिटिक अल्सर एंड आर्टीरियल अल्सर। जनरली डायबिटिक अल्सर जो है वो स्मॉल वेसल्स को इन्वॉल्व करेगा बिकॉज माइक्रो एंजियोपैथी कर रहा है, जबकि आर्टीरियल वाला कंपेयर टू दैट लार्जर आर्टरीज को इन्वॉल्व कर सकता है, एंड ऑल्सो इट कैन इन्वॉल्व द टिप ऑफ द टो एंड वेट बेयरिंग जॉइंट्स। एंड वीनस अल्सर तो जनरली ग्रेटर एरिया ऑफ द लेग को इन्वॉल्व ही करेगा, जो हमारी वेन्स की प्रॉपर है पोजिशन, ठीक है। देन व्हाट आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ अ डायबिटिक अल्सर, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, अगर कोई स्वेलिंग, अगर मतलब कोई अल्सर पेनलेस है, अगर क्रॉनिसिटी बताता है, अगर ट्रॉमा के बाद हुआ है तो जनरली ट्रोमैटिक है, बट अगर वो हील नहीं हो रहा सो इट कैन बी, यू कैन से दैट इट इज अ ट्रोमैटिक नॉन हीलिंग अल्सर सेकेंडरी टू अ पर्टिकुलर कॉज। देन नेक्स्ट है कि जोन्स ऑफ द अल्सर हीलिंग, सुपर इंपॉर्टेंट। तो 3 जोन्स होती हैं अल्सर हीलिंग की। जो सेंट्रल मोस्ट है वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होगा, रेड इन कलर, तो रेड जोन है। फिर उसके बाहर ब्लू जोन आएगी विच इज ब्लू बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग एपिथेलियम इन द पेरिफेरल एरिया, एंड बाहर के सबसे बाहर तो वाइट होगी जोन बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस, जो हीलिंग फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। देन हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एजेस देख ली, एंड एक केस को डिस्क्राइब करके बताती हूँ थोड़ा सा, हाउ वुड यू इंस्पेक्शन पे कैसे बोलोगे। सो अ सिंगल, क्योंकि हमने कहा था पहले नंबर से शुरू करना है। अ सिंगल अल्सर विच इज इरेग्युलर इन शेप विच इज प्रेजेंट, साइट बतानी है, ऑन लेटरल डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट फुट विच मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 3 into 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फिर विद स्लोपिंग एजेस, विद इंड्यूरेशन, एरिथमा एंड एडिमा, floor is covered with pale granulation tissue with slough. In the center of the ulcer there is serous discharge which was non-foul smelling. Surrounding area is hyperpigmented, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द लिम्ब इज नॉर्मल एंड जॉइंट मूवमेंट्स आर नॉर्मल। तो ऐसे करके हमने पूरी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। एंड देन फाइनली हमें उसे क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमने भेजना है। तो अगर हम आर्टीरियल से सस्पेक्ट करें, पैथोलॉजी, जो पैथोलॉजी से सस्पेक्ट करें वैसे करना है। बाकी जनरल इन्वेस्टिगेशन जैसे सीबीसी हो गया, उसका उधर उस वाली साइड से कल्चर हम ले सकते हैं। देन वेरियस एलएफटी, केएफटी, ये सब तो करवाने ही है, ठीक है। एंड फाइनली उसको ट्रीट करना है। सो एक लास्ट चीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज जो है, ग्रीनिश है तो यू आर सस्पेक्टिंग कि सूडोमोनास की कोई इन्फेक्शन है, गोल्डन है तो स्टेफाइलोकोकस, प्रोफ्यूज प्यूरुलेंट है तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में दिख सकता है, वाटरी है तो यू आर थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेप्टोकोकस, येलोइश है तो टीबी एंड ब्लडी आ रहा है बाय चांस तो मेलिग्नेंट, स्कैंटी सीरस डिस्चार्ज है तो हीलिंग अल्सर, सीरस सैंगुइनस है तो नॉन हीलिंग अल्सर। एंड क्लिनिकली हम क्लासीफाई कर सकते हैं अल्सर्स को स्प्रेडिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर एंड नॉन हीलिंग अल्सर के अंदर, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द अल्सर. If you are enjoying these set of videos, do subscribe to the channel and also like the video. For more such videos, you can look at the playlist which is there on the channel itself. Thank you.